सबसे पहली खबर आपको रांची से दिखाते हैं। रांची में जेपीएससी आंदोलन का आज 70वां दिन है, जहां जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लेकर सड़क तक जबरदस्त भीड़ दिख रही है। छात्रों का एक जन सैलाब रांची की सड़कों पर उमड़ आया है। पुलिस की भारी मौजूदगी, बैरिकेड्स, वाटर कैनन के बावजूद छात्रों को रोकने की कोशिश नाकाम रही। छात्र विधानसभा तक पहुंचने में कामयाब रहे। हजारों छात्र परीक्षा को रद्द करने, परीक्षा में पारदर्शिता लाने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क पर उतरकर विरोध जता रहे हैं। हजारों छात्र अब भी सड़क पर डटे हैं। लाठीचार्ज और वाटर कैनन के बावजूद छात्र पीछे नहीं हटे। और इसी बीच इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री कुछ कह रहे हैं, आपको दिखाते हैं। जा रहे हैं और ये कहेंगे कि किसी के बहकावे में आपको नहीं आई। बच्चे, आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले बीइंग हेल्थ मिनिस्टर हमने आदेश दिया राज्य के सभी हॉस्पिटल को, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, कोई भी बच्चा अगर आंदोलन करने के क्रम में अगर गंभीर होता है, इमरजेंसी अगर आती है, तो प्रॉपरली उसका ट्रीटमेंट किया जाए, फुल्ली मेडिसिन दी जाए उसको, और 1 पैसा उनके परिवार वाले से नहीं लिया जाए। तो हम लोग तो चाहते भी हैं, आपके साथ खड़े हैं, कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। तो आपसे मेरा विनम्र आग्रह होगा कि किसी के बहकाव में ना आकर आपकी बात मान लिए हैं। हमारे मुख्यमंत्री संजीदा व्यक्ति हैं और आपकी एक एक बात को मान रहे हैं। विश्वास कीजिए और अपील करता हूं कि भूख हड़ताल मत कीजिए। जान है तो जहान है, जीवन एक बार मिला है और किसी के बहकाव में आकर अपना आपको मान लीजिए कोई कैजुअलिटी हो गई, हम कभी माफ नहीं कर पाएंगे। सरकार आपके साथ है, युवाओं के साथ है। आपकी एक एक डिमांड पर हम लोग गंभीरता से विचार कर रहे हैं। धन्यवाद। तो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को सुन रहे थे आप, जिन्होंने कहा है कि सरकार आपके साथ है और आपकी मांगों को सरकार ने माना भी है। इसलिए अपील भी की उन्होंने कि भूख हड़ताल मत कीजिए। और साथ ही साथ उन्होंने यही बताया कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार है। अगर किसी भी छात्र को कोई इंजरी आती है, अगर वो घायल होते हैं, तो उनका इलाज मुफ्त में किया जाएगा। लेकिन हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं रांची की। आप लोगों से अनुरोध किया जा रहा है, इस जगह को खाली कर दें। विधानसभा का सत्र भी स्थगित हो चुका है। आप लोग अपने अपने घर चले जाओ शांतिपूर्वक। सभी छात्रों से अनुरोध किया जा रहा है, इस जगह को खाली कर दें। विधानसभा का सत्र भी स्थगित हो चुका है। आप लोग कृपया अपने घर शांतिपूर्वक चले जाएं। मैं आज आते ही मैंने फिर विधानसभा में भी उस बात को सदन की पटल पर लाया। तो हर स्तर से मैं उनके साथ हूँ और जैसा आंदोलन की रूपरेखा को तय करेंगे, हमारा समर्थन करेंगे। सरकार की ओर से जो कही जा रही है कि 2 कदम आप पीछे हटे, 2 कदम हम आगे बढ़ेंगे, क्या सॉल्यूशन नजर आ रहा है? मैन एक ही है कि सीजीएल में सबसे बड़ी धांधली अगर उसी में जितने भी अभ्यर्थी हैं, सबकी नाराजगी सीजीएल की ही है। सीजीएल ही मूवमेंट का मेन मुद्दा है छात्रों का, और उसी में सबसे भारी पैमाने पर धांधली हुई है। और आप तो देख ही रहे हैं, तिवारी जी स्वीकार कर रहे हैं कि 400 लोगों को उन्होंने पास करवाया है और नौकरी दिलवाया है। सोचिए कितनी बड़ी धांधली है, कितना तो छोड़, मैंने उतना वीआईपी आदमी भी नहीं है, वो आदमी 400 लोगों को ज्वाइनिंग करवा रहा है। घोषणा के अनुरूप हम लोग का समर्थन आप देख सकते हैं। ये छात्रों का दर्द आज विधानसभा मार्च पर आपको देखने को मिल रहा है। आज मुझे 9 दिन का भूख हड़ताल में मैं एम्बुलेंस से आया हूँ और स्ट्रेचर में अभी मैं विधानसभा घेराव में उपस्थित हूँ। लेकिन सरकार हमारे आवाज़ को कुचलने के लिए टीयर गैस का, वाटर कैनन का, आंसू गोला का प्रयोग कर रही है, जो निंदनीय है। सरकार डर गई है, कायर सरकार है। और सरकार जब जब डरती है, ये पुलिस को आगे करती है, लाठी, गोली, बंदूक, वाटर कैनन का प्रयोग करती है। लेकिन हम लोग देखेंगे सरकार में कितना पावर है इसका टीयर गैस में, हम लोग देखेंगे कितना दम है इसका लाठी में। हम सलान चढ़ा के आए हैं महोदय। सरकार से क्या बात करेंगे? और 3 राउंड बात हो गया, अब कोई बात नहीं करना है। हमारी मांग पूरी करे, नहीं तो ये छात्र सरकार के मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंचे। 98% वो कह रहे हैं। अगर छात्रों की बात नहीं मानती है तो सरकार की कुर्सी में खतरा है। सरकार की कुर्सी हिल सकती है। ये आक्रोश रुकने वाला नहीं है, ये जन आंदोलन में बदल गया। कौन रोकेगा? युवा को पलटी कर दीजिएगा तो वाह यू
वायु को कोई रोक नहीं सकता।